मेरा कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो पूरा ही पूरा एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई भी आपको बाय करने की या सेल करने की एडवाइस नहीं दूंगा। दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप बढ़िया होंगे। ये स्ट्रेटजी फेमस है डार्वस बॉक्स के बारे में। तो एक बात समझ लेते हैं, ये जो बॉक्स है इसको लोग ट्रेड करते हैं प्रीवियस डे लो या प्रीवियस डे हाई के ऊपर। यानी कि समझ लो एक दिन का एक कैंडल है, उसको ये बॉक्स करेंगे, वहां पे प्रीवियस डे लो प्रीवियस डे हाई। अगर प्राइस प्रीवियस डे के लो पे यहाँ पे पहुंचेगी तो लोग बाय करेंगे, या टॉप पे पहुंचेंगे तो सेल करेंगे। ठीक है, ये क्यों है? क्योंकि यस्टरडे मतलब कल जो भी ट्रेड हुआ था, तो यहाँ पे किसी ने सेल किया होगा, यहाँ पे किसी ने बाय किया होगा, तो वहां पे उसका एक सपोर्ट होगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा। मतलब डेडिकेटेड बायर या डेडिकेटेड सेलर होंगे। जब मैं इसके लिए ट्राई कर रहा था तो मैंने देखा कि इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन कैसे किया जाए। तो मैंने इसको मॉडिफाई करने का ट्राई किया एक इंडिकेटर के साथ, जो कि है RSI। ओके, कोई एडवांस RSI हम लोग नहीं यूज करने वाले। ठीक है, कोई भी उसका डिफॉल्ट सेटिंग है वही करेंगे, और उसका डिफॉल्ट डिफॉल्ट जो लॉजिक है ना, कि अगर ओवर सोल्ड है तो बाय करेंगे, अगर ओवर बॉट है तो सेल करेंगे। लेकिन उसके लिए कोई कंडीशंस है। ठीक है, ये अभी बिटकॉइन का चार्ट है और ये बॉक्स है, इसको हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ओके, अगर आपको पता हो तो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से सुबह 5:30 बजे नया दिन ओपन होता है। ठीक है, सुबह 5:30 बजे नया दिन ओपन होता है। तो ये जो अभी यहाँ से चालू करते हैं, ये 2 तारीख है ना, ये जुलाई है। यहाँ यहाँ से चालू करते हैं, ये जुलाई 1 जुलाई से चालू करते हैं। ये रात के कुछ 3-4 बजे है, तो यही बॉक्स को उठाते हैं। ठीक है, कितने बजे? 5:30 बजे का ये कैंडल है। 5:30 से समवेयर अराउंड 9:30, ये वाला। ठीक है, ये 9:30 का कैंडल है। तो ये जो है, ये मूव है, ये 5:30 बजे से 9:30 का है। तो इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं अगले दिन के, ये कहाँ गया, ये अगले दिन के 5:15 बजे तक। ठीक है, तो इसने किया क्या है? ये सुबह का मूव है, उसके बाद उसने 50% को रिट्रेस किया, ब्रेकआउट दे दिया, फिर इसे रिट्रेस किया, ऊपर ऊपर चलते गया। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें क्या देखना है? ये देखो, यहाँ पे मैंने RSI लगा के रखा है। ठीक है, अब जनरली हम बात करते हैं, जनरली हम लोग इंडियन टाइम में 10 बजे, 10:30 बजे, या फिर कोई लोग इंडियन मार्केट में काम कर रहे हैं तो 9 बजे ट्रेडिंग के लिए आ जाते हैं। ठीक है, अगर मैं 9-9:30 बजे ट्रेडिंग के लिए आता हूँ तो मुझे क्या दिखता है? यहाँ पे देखिए, ये क्या है? ये 9-9:30 बजे है। ठीक है, उसने क्या है, ये टॉप पे है। क्या मैं इसके ब्रेकआउट पे बाय करूंगा? जी नहीं। लॉजिक अभी भी वही है। अगर हम टॉप पे है तो सेल करेंगे, अगर हम बॉटम पे है तो बाय करेंगे। ठीक है, लॉजिक अभी भी वो सही है, वैसा ही है। ठीक है, जब वो यहाँ पे था, अब ध्यान दीजिएगा, जब वो यहाँ पे था, जब उसने ब्रेकआउट का ट्राई किया, तो RSI कहाँ पे था? 63-64। ठीक है, हमें RSI क्या बताता है कि अगर वो ओवर सोल्ड के पोजीशन में है तभी बाय करना है। ठीक है, लॉजिक समझिए, ये बॉक्स है, ये RSI है। ठीक है, ये यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे 50% पे आया। ये इसने जब 40 का लेवल तोड़ा नीचे, जब 40 का लेवल तोड़ा
तो हमें क्या पता चलेगा कि ओके, ये अभी ओवर सोल्ड की कंडीशन में आ चुका है। यहाँ पे अगर मैं देखूंगा, मेरे हिसाब से मैं हमेशा एक एनगल्फिंग कैंडल के ऊपर ट्रेड करता हूँ। ठीक है, एनगल्फिंग कैंडल चाहिए तो मैं ट्रेड करूंगा। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कोई एनगल्फिंग कैंडल बना है, नहीं है। यहाँ पे बना है, नहीं है। यहाँ पे बना है, नहीं है। यहाँ पे, जी हाँ, ये देखो, ये जो कैंडल है पिछले वाली कैंडल से एनगल्फ होकर ऊपर चला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे समवेयर अराउंड मैं मेरा एंट्री बना लूंगा। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस होगा वही वही कैंडल का लो, यही कैंडल का लो का स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्टॉप लॉस आप बड़ा नहीं कर सकते हैं। अगर आपका स्टॉप लॉस जाता है तो समझ लेना, आप जिस साइड में खड़े हो वहां के बायर के पास उतना ताकत नहीं है, सेलर डोमिनेट कर रहा है। अगर वो बस लिक्विडिटी स्वीप करके भी जाएगा तो भी आपको उस ट्रेड में बाहर होना है, बिकॉज बायर का क्लियर इंटेंशन नहीं है। अगर उसका क्लियर इंटेंशन होगा तो वो प्राइस को नीचे आने नहीं देगा। ठीक है, वो नीचे आने नहीं देगा। यहाँ पे मैंने एंट्री कर ली। ठीक है, यहाँ पे जब मैं एंट्री कर लेता हूँ तब क्या हो रहा है, तब भी मार्केट मेरा ओवरबॉट की कंडीशन में है, लेकिन ये यहाँ पे इग्नोर करना है क्योंकि हमने बाय कहाँ पे किया है, जब वो ओवर सोल्ड कंडीशन में था। यहाँ पे मैंने बाय कर लिया, मार्केट ऊपर गया। जब ऊपर जाता है ओवर ओवरबॉट में, वापस वो नीचे ही आएगा। कहाँ तक आएगा? ये वाले कंडीशन में। अगर आपको यहाँ एंट्री लेनी है, यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, लेकिन मैं कहाँ पे एंट्री लेता हूँ, जहाँ पे मेरा एनगल्फिंग कैंडल होगा। यहाँ पे मुझे कोई एनगल्फिंग कैंडल नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं और आपको लगता है कि यार मैं प्रॉफिट कहाँ तक लूँ, या मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि आप 1:1 लीजिए, 1:1.2 लीजिए, बहुत है आपके लिए, आपका विन रेट बढ़ जाएगा। लेकिन एक कंडीशन, अगर जैसे ये डावर्स बॉक्स है ना, इसने मेरे को एक रेखा बना दी कि ओके, मुझे ट्रेडिंग के लिए मैं कहाँ से जाना है। लेकिन अगर एग्जिट के लिए भी अगर ये मुझे यही बॉक्स बता दे तो देखो, अगर मैंने इसको डुप्लीकेट किया तो क्या दिख रहा है आपको? ये कहाँ का रेजिस्टेंस ले रहा है? इसको मैंने और एक बार डुप्लीकेट किया, क्या दिख रहा है आपको? वही बात, ये जब मैंने बॉक्स डुप्लीकेट किया तो आप लॉजिक अगर लगाएंगे तो यहाँ पे एक और बार एंट्री होती है, क्योंकि ये और एक बॉक्स है, ये और एक ओवरसोल्ड कंडीशन है, ये और एक मूव आ गया। ऊपर जाएंगे तो सेल हो जाएगा, नीचे आएगा अगेन ओवर सोल्ड कंडीशन, फिर से बाय है। कहाँ तक बाय है? अगले वाले बॉक्स का 50%। इतना सिंपल, इतना सिंपल ट्रेडिंग होगा अगर आप इतनी इजी स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे। ये स्ट्रैटेजी हर मार्केट में वर्क करती है। ठीक है, तो ये बॉक्स की जो स्ट्रैटेजी है, अभी हम लोग उसको थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं। ये तो मुझे लगता है सैटरडे संडे होगा तो इसको थोड़ा छोड़ देता है, क्योंकि मंडे को आ जाता है। मंडे को ये सुबह हमें चाहिए समवेयर अराउंड 5:30। 5:30 से 9:30 पे कर लेते हैं। ठीक है, अभी इसने कुछ अलग चीज किया है। ठीक है, हमारा लॉजिक क्या था पहले कि ओके, अगर वो प्राइस बॉक्स के नीचे अगर आता है तो हम
बाय करेंगे, ऊपर जाएगा तो हम लोग सेल करेंगे। लेकिन यहाँ पे उसने उसका ब्रेक डाउन दे दिया और उसी बॉक्स को रीटेस्ट करके फिर से वो नीचे की ओर चला गया। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम हमारा जो भी स्ट्रैटेजी है उसको नहीं छोड़ेंगे। हमारा लॉजिक जो है हम उसको ही पकड़ेंगे। ये देखिए, हो सकता है आपको एक बार और नीचे आना पड़े। ठीक है, यहाँ पे क्या आया है, ये ओवरसोल्ड कंडीशन है। क्या यहाँ पे कोई एनगल्फिंग कैंडल बना है? यही वाला एनगल्फिंग है। इसने पिछले वाली कैंडल को पूरा एनगल्फ करके उसके ऊपर, ऑलमोस्ट ऊपर क्लोजिंग कर दिया है। अगर हम लोग एंट्री लेते हैं यहाँ पे, स्टॉप लॉस क्या होगा, वही नीचे वाला। और टारगेट कहाँ पे होगा, आप रखो यहाँ का टारगेट, आपको चाहिए तो यहाँ का टारगेट ले लो। ठीक है, या फिर 1:1 या 1:1.0 का टारगेट ले लो। आपको जो भी लगेगा वैसा टारगेट आप ले सकते हैं। ये है, ये 1:1.2 है। 3 कैंडल में उसने टारगेट दे दिया, 3 कैंडल में। आपको अगर चाहिए कि नहीं मुझे और बड़ा टारगेट चाहिए, आपका पेशेंस है, आप में होल्डिंग का पेशेंस है, तो यहाँ तक जाओ 1:3 पे, कोई बात नहीं। ये और भी ऊपर गया, ऑफ कोर्स और भी ऊपर गया, लेकिन एक बात को समझ लीजिए, एज अ रिटेलर मुझ में इतना पेशेंस नहीं है या मुझ में इतना ताकत नहीं है कि मैं इसको इतना होल्ड कर पाऊँ। अगर मुझे मेरा अकाउंट ग्रीन दिख रहा है तो मैं बाहर चला जाऊंगा। इसको एक और बात और एक चीज समझ लेते हैं इसमें। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको क्या है। थोड़ा हम एक काम करते हैं, हम लोग 4 आवर के इसमें जाते हैं। अगर हम यहाँ का 4 आवर देखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर आपको बेसिक प्राइस एक्शन पता हो तो ये लोअर लो आ रहा है, ये लोअर लो आ रहा है। ठीक है, मतलब इसको थोड़ा हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं तो बाद में पता चलेगा। हम लोग 15 मिनट्स पे आते हैं। क्या कैंडल्स में आ जाएगा? ओके, ये नहीं जाने दे रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर कुछ मिलता है तो देख लेते हैं। ये 2 जून का है। यहाँ पे हम लोग एक बॉक्स को डाल देते हैं। कितने बजे? सुबह के 5:30 बजे से 9:30 तक। ठीक है, यहाँ पे लॉजिक वही है, लॉजिक का कोई चेंज नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, लॉजिक क्या कहते हैं हमें, कि अगर आप ओवरसोल्ड के कंडीशन में हैं तो हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई एनगल्फिंग कैंडल है नहीं दिख रहा। हाँ, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार का पैटर्न है, एनगल्फिंग कैंडल कहीं नहीं है। यहाँ पे भी एनगल्फिंग कैंडल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एनगल्फिंग कैंडल बना है, ये देखिए, यहाँ पे एनगल्फिंग कैंडल बना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बाय करेंगे, क्योंकि मार्केट आया है ओवरसोल्ड की कंडीशन से। क्या हुआ, मार्केट वहीं से रिवर्स होके आपका स्टॉप लॉस खा गया। इसका मतलब आप समझेंगे कि मार्केट यहाँ पे नीचे ही जाने वाला है। बायर यहाँ पे फंस रहा है, बायर यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे कि हमें
उसी दिन सेलिंग का कोई ऑप्शन दिखेगा तो। अगर नहीं दिखता है तो आप उस दिन का ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। ठीक है। अगर आपको उसी दिन ट्रेड करना है तो आप वहाँ पे सेलिंग का पोजीशन ढूंढ सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड कि वैसा ना कीजिए। कीप योर स्ट्रैटेजी स्ट्रेट एंड सिंपल। अगर नीचे है तो बाय करेंगे, ओवरसोल्ड की कंडीशन में तो बाय करेंगे, अगर ओवरबॉट की कंडीशन में है तो सेल करेंगे। ठीक है। अभी यहाँ पे भी वही वही चीज़ हो रहा है। ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे 530 का कहाँ पे है। ये 530 है। 530 से लेट्स टेक 930 का कैंडल, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। देखिए ये जब रेजिस्टेंस के पास आया, मार्केट क्या है, ओवरसोल्ड की कंडीशन में नहीं है, हम लोग सेल नहीं करेंगे। ठीक है। ऊपर आया, ओवरसोल्ड की कंडीशन में नहीं है, ओवरसोल्ड की कंडीशन में नहीं है, नहीं है, नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट गिर तो रहा है, लेकिन कभी भी वो ओवरसोल्ड की कंडीशन में आया ही नहीं। अगर जिस दिन ओवरसोल्ड की कंडीशन में नहीं आ रहा है तो हम लोग नहीं बाय करेंगे। पर अगर मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, देखिए अभी रात के 1:30 बजे का समय है। 99% लोग सो जाते हैं, भारत में तो सो जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये ओवरसोल्ड की कंडीशन में आया है और इसने एक इनगल्फिंग कैंडल को बनाया है। ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये मेरा एंट्री है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। ये देखिए कहाँ गया मार्केट, यहाँ पे। टाइम लगा, बहुत टाइम लगा, क्योंकि शायद से ये सैटरडे संडे का टाइम होगा। जी हाँ, सैटरडे संडे का टाइम है। अगर मेरा ये जो एंट्री है, क्या मैं इसको 1:1.2 के हिसाब से ले सकता हूँ क्या? 1:3। हाँ, देखिए कितना देर लगा, 15 मिनट, 20 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। आपके पास पेशेंस है, आपने 1:3 चाहिए, 1:3 मिला है, थोड़ा रिवर्स हो गया 1:3 के पहले से। लेकिन आपके पास अगर पेशेंस है तो उसने 1:3 क्या, अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है तो इसने 1:5 दिया है। जी। लेकिन मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि हम लोग, मैं मैं तो अपने हिसाब से काम करता हूँ 1:1.2 या 1:2 मैक्सिमम। इसके ज़्यादा मैं काम नहीं करता। यही है मेरा बॉक्स और RSI को मिला के खुद का स्ट्रैटेजी। अगर ये स्ट्रैटेजी आपको पसंद आया हो तो दोस्त मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फ्रेंड्स।